हेलो फ्रेंड्स, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर का अगर एग्जाम की बात करें तो 13 फरवरी 2019 ये सेकंड पाली का पेपर है। आइए इस क्लास में हम लोग रीजनिंग के जितने भी प्रश्न आए थे उसको सॉल्व करते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है। एक निश्चित कूट भाषा में PENCEL पेंसिल को 59 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इरेजर को कैसे लिखा जाएगा। अब आपको ये पता करना है कि पेंसिल को किस नियम के तहत 59 लिखा गया है। देखिएगा PENCEL को क्या लिखा गया है 59। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो आपको सबसे पहले अक्षरों के आंकिक मान को लिखना है। देखिए P का मान 16, E का 5, N का 14, C का 3, I का 9 और L का 12। अब जैसे आप अक्षरों के आंकिक मान को लिखते हो वैसे ही आपको पता चल जाता है इसमें क्या लगा है। आप समझ जाते हो इसमें अक्षरों के आंकिक मान को जोड़ दिया गया है। देखिए 16 और 5 कितना हो जाएगा 21। 21 में जैसे आप 14 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 35, और 35 में जैसे आप 3 जोड़ोगे 38, और 38 में 12 आप जोड़ोगे तो 50, और 50 में 9 59। कहने का मतलब पेंसिल में जितने भी अक्षर हैं उन अक्षरों के आंकिक मान को जोड़ करके कोड कर दिया गया है। वही नियम आप इरेजर में लगा लेंगे। ERASER देखिए E का मान 5, R का मान 18, A का मान 1 होता है, S का मान 19, E का मान 5 और R का मान 18। देखिए ये कितना हो गया 20, 5 25, 5 30, 30 ये हो गया, और 18 दूना 36, तो कितना हो गया 66। कितना हो गया आपका 66 हो गया। कहने का मतलब इरेजर का कोड जो होगा वो 66 होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न पर। यह आपका अगला प्रश्न है। उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर, दर्पण के किस ओर रखा जा रहा है दाईं ओर, तो ये देखिए आपका लेफ्ट होता है, आपका राइट होता है। आप लेफ्ट राइट में कंफ्यूज होते हैं तो देखिएगा जैसे ये मैं खड़ा हूं, ये मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, तो राइट ये है आपका, और यहां पर आपका क्या रखा गया है एक मिरर रखा गया है। दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि सर्वाधिक मेल खाता है। आपको ये बताना है कि दर्पण दाईं तरफ रखा जाए तो कौन सा ऐसा विकल्प है जो सर्वाधिक मेल खाता है। आपको पहले विकल्पों को देखना है, और आप अगर यल को देखें, सिर्फ और सिर्फ यल को देखिएगा आप, यल का जो दर्पण छवि बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिए अगर हम यल को ऐसे लिख दें तो इसका मिरर ऐसे बनेगा, और आपको चेक कर लेना किस किस विकल्प में ऐसा है। तो देखिए एक विकल्प है, एक विकल्प है, बाकी इन दोनों में यल ऊपर हो गया। यह दोनों विकल्प अपने आप कट जाते हैं। अब देखिएगा, अब जैसे आप आर को जब लिखेंगे, आर इधर आएगा, ठीक है, ई बी, और अगला आप देखें जब बी का आप बनाएंगे मिरर इमेज, देखिए बी का जब मिरर इमेज बनाएंगे तो बी का जो मिरर इमेज बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। लेकिन इसमें आप देखिए इस विकल्प में ऐसा बना हुआ तो ये भी विकल्प कट गया। तो कौन सा विकल्प सही होता है आपका विकल्प बी सही हो जाता है। यही इसका मिरर इमेज है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न पर। यह आपका तीसरा प्रश्न है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही रूप में आएगी। ऐसे प्रश्नों को
करने के लिए आपको अक्षरों के आंकिक मान का ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए ये p है ना, तो p का मान 16 होता है, इसमें 2 घटा होगा तो n आया, n से भी 2 घटा होगा तो क्या आया, l आया, और l से जैसे 2 घटेगा j आएगा, और j से जैसे आप 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका h आ जाएगा। अब अगला देखिएगा, आपका k है ना, k का मान 11 में जैसे आप 2 जोड़ोगे यम आ जाएगा, यम में जैसे आप 2 जोड़ोगे ओ आ जाएगा, और ओ में जैसे आप 2 जोड़ोगे क्यू आ जाएगा, और क्यू में इस बार क्या करना है, 2 जोड़ देना है, क्यू में जैसे 2 जोड़ोगे यस आ जाएगा। अब देखिए यस सारे ऑप्शन में है, इसका मतलब तीसरे स्टेप पे भी काम करना पड़ेगा आपको। देखिए जेड है, जेड में जैसे आप -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यक्स आ जाएगा, फिर यक्स से भी आपको -2 करना है तो वी आ गया, और वी से जैसे आप -2 करते हैं टी आ गया, और टी से जैसे आप -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आर आ गया। इसका मतलब यस आर, आपका ये जो दूसरा विकल्प था यस आर, ये सही हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न। 7 मित्र ओ पी क्यू आर एस टी और यू एक पंक्ति में फिल्म देख रहे हैं। 7 दोस्त हैं, उनके जो नाम हैं ओ पी क्यू आर एस टी और यू, एक पंक्ति में क्या देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। यश एक अंतिम छोर पर बैठा है, यश के बारे में इंफॉर्मेशन है, यश जो है अंतिम छोर पर बैठा है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम एक पंक्ति बना लेंगे और इसमें हम 7 लोगों को बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 लोगों को हमने बैठा दिया। अब देखिए बोला है यश एक अंतिम छोर पर बैठा है, तो देखो एक छोर आपका यल है और एक छोर आपका राइट है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो देखिएगा इससे मतलब नहीं, हमको एक छोर पर हम यश को बैठा दिए। इसके बाद बोला है क्यू यश के दाएं ओर से दूसरे स्थान पे है, जो क्यू है यश के दाएं ओर से दूसरे स्थान पे है। अब देखिएगा अगर आपका यश यहां पर है तो देखिएगा इसका लेफ्ट इधर और राइट इधर होगा। अगर यश इधर देख रहा है तो इसका देखिएगा यश अगर ऊपर की तरफ देख रहा है यल इधर होगा और राइट इधर होगा। तो यश के दाएं दूसरा और क्या है, क्यू है। देखो पहला ए दूसरा ए, और यहां पे क्या है आपका क्यू है। इसके बाद की जो लाइन है पी, पी जो है ओ और क्यू के बीच में है। अब पी को यहां बैठाया नहीं जा सकता, पी ओ और क्यू के बीच में है, तो पी को यहां बैठा दिया गया और ओ को यहां पे बैठा दिया गया। तब देखिए पी जो है ओ और क्यू के बीच में बैठ गया। इसके बाद क्या है, यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। अब यू जो है किसी भी छोर पे नहीं बैठा, इस लाइन को हम बाद में देखेंगे। उसके बाद क्या है, आर टी के बाएं ओर बैठा है। जो आर है टी के बाएं, तो टी हो गया, और टी अगर टी ए हो गया तो इसका लेफ्ट और राइट, और टी के बाएं कौन है आपका आर हो गया, तो आप बैठा दिए। अब बचा कौन हमारा, अब एक ही बचा है यू, और यू यहां बैठा दिया गया, और यह लाइन अपने आप में सही हो जाती है। यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा, वास्तविक रूप में यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। आइए प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। पी के ठीक बाएं, जो पी है पी के ठीक बाएं, अगर ये पी है डियर, तो पी का जो ये देखिए ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। अगर पी इधर है तो इसका लेफ्ट राइट, और पी के ठीक बाएं क्या है आपका क्यू है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सत्य हो जाएगा। आई होप आप प्रश्न को समझ गए होंगे। आइए आपका अगला प्रश्न, ये आपका 5वां प्रश्न है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से
दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। आइए, ये अपव्यय करना दिया है और अपव्यय करना का मतलब है लुटाना। अपव्यय करना और लुटाना क्या है? समानार्थी है, इन दोनों का मतलब एक ही है। उसी प्रकार से उतरना, उतरने का मतलब क्या होता है, इसका समानार्थी क्या होता है? नीचे आना। इस प्रकार से आपका विकल्प बी सत्य हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पे डिस्कस करते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति को चुनें जो आकृति एक्स के रिक्त स्थान में बिना घुमाए रखने पर पैटर्न को पूरा करे। इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या करना होता है? एक आकृति दी जाती है और वो इनकम्प्लीट होती है, उसी आकृति को पूरा करना होता है। पूरा करने के लिए जिस विकल्प का आप यूज करेंगे वही आपका उत्तर होगा। ध्यान से समझिएगा, ये ऐसे कर लेंगे, इसको यहां से लाएंगे तो देखिएगा, इसके बाद इस वाले को यहां से लाएंगे, आप देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन है बी हिट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इस आकृति को ऑप्शन बी ही पूरा कर सकता है। आइए अगले प्रश्न पर, यह आपका 7 नंबर का प्रश्न है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिएगा, डी एफ एच को क्या लिखा गया है? एच एल पी। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप अक्षरों के आंकिक मान को लिख लिया करिए। देखिए, इसका 4 होता है, इसका 6 और इसका 8। अब यहां पर 8, 12 और 16 दिया गया है। आप कह सकते हैं कि इसमें क्या किया गया है? आपका 4 है ना, तो 4 में 2 का गुणा करा देंगे तो 8 आ गया, अर्थात यच आ गया। यफ का मान कितना होता है? 6 में 2 का गुणा करा दिए तो 12 आ गया। और यच का मान कितना होता है? 8, और 8 में आप 2 का गुणा करा देंगे 16 आ जाएगा। अर्थात अक्षरों के आंकिक मान में 2 का गुणा करा करके कोड कर दिया गया है। अब देखिएगा, ई जी आई को कैसे लिखा जाएगा? देखिए, इसका मान 5 होता है, इसका मान 7 और इसका मान 9। देखिएगा, इसमें भी 2 का गुणा कराया जाएगा और जैसे 5 में 2 का गुणा कराया जाएगा 10 किसका मान होता है? जे का। फिर जी का मान 7 और 7 में 2 का गुणा करा दिया जाएगा 14, और 14 किसका मान होता है? यन का। और आई है आपका, आई में आप 2 का गुणा कराएंगे, 9 दूना 18, 18 मान किसका होता है? आर का। तो आपका आ गया जे एन आर। जे एन आर आपका विकल्प सी सत्य है। इस प्रकार से आपका सही हो गया। आइए अगले प्रश्न पर। यह आपका 8 नंबर का प्रश्न है। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। देखिएगा, ये आपका 4 है, ये 16 है, इसके बाद 36 है, 16 नहीं, ये आपका 20 है, 36 है, इसके बाद 52 है, इसके बाद आपका प्रश्नवाचक। देखिए, 4 से 20 जब हुआ, अंतर कितने का है? 16 का अंतर है। और 20 से 36 का अंतर कितने का है? यहां भी 16 का है। और 36 से 52 का कितना अंतर है? तो यह भी देखिएगा, 36 है ना, यहां पर देखिए, यहां पे अंतर 16 का, यहां पर अंतर 16 का, और 36 और 52 का अगर बात करें, देखो ये आपका 52 हो गया और ये आपका 36 हो गया। तो देखिए, यहां 12 हो जाएगा, यहां पर भी 6 और यहां पर भी 16 का अंतर हो जाएगा। तो 36 में, इस 36 और 52 के बीच में भी 16 का अंतर है, यहां भी 16 का अंतर होगा। फिर और 52 में जैसे आप 16 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? आपका 68 आ जाएगा। और 68 विकल्प आपका कौन सा ही हो जाएगा? डी सत्य हो जाएगा, 68। आई होप आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। आइए अगला प्रश्न।
कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि एसएससी जीडी का प्रश्न बड़ा सिंपल होता है। जी हाँ, इसका प्रश्न सिंपल होता है, इसीलिए आपको अगर आप एसएससी जीडी का पेपर देने जा रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करके जाना चाहिए। नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, यह आप सब जानते हैं। आइए, ये स्टेटमेंट दिया गया है, कुछ चिड़िया घर हैंगर हैं। क्या बोला गया है? कुछ चिड़िया घर क्या हैं? हैंगर हैं। इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका हो गया चिड़िया घर। चिड़िया घर क्या है? हैंगर हैं, अर्थात कुछ चिड़िया घर हैंगर हैं। इसका आपका ये आरेख हो गया। उसके बाद बोला है कुछ हैंगर मछलियां हैं। कुछ हैंगर क्या है? आपका मछलियां हैं। ये आपका वास्तविक आरेख बन गया। आइए निष्कर्ष देखिएगा, कुछ चिड़िया घर मछलियां हैं। क्या कुछ चिड़िया घर मछलियां हैं? नहीं हैं। इस प्रकार से यह विकल्प गलत हो जाएगा। फिर अगला देखिएगा, कुछ हैंगर मछलियां हैं। तो देखिए कुछ हैंगर मछलियां हैं ना, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब निष्कर्ष फर्स्ट गलत तथा निष्कर्ष सेकेंड सत्य है। तो हमारा विकल्प क्या सही हो जाएगा? ए ऑप्शन केवल निष्कर्ष सेकेंड आंसर करता है। आई होप आपको प्रश्न समझ में आया होगा। आइए अगले प्रश्न पर। ये 10 नंबर का जो प्रश्न है, इस प्रश्न को करने के लिए हमें विकल्प की सहायता लेनी होती है और इस पे आपकी प्रैक्टिस है तो आप बहुत जल्द करेंगे, और प्रैक्टिस नहीं है तो आप बहुत टाइम ले लेंगे। देखिए, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में से दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो देखिए, आपका माइंड इतना काम करना चाहिए कि आप इन चिन्हों को माइंड में रख करके ही कैलकुलेट कर लें। तो देखिए, अगर हम विकल्प सी को ले लेते हैं तो क्या होगा देखिएगा। विकल्प सी से ये 17 है और भाग में हमें परिवर्तन नहीं कर, प्लस में परिवर्तन नहीं करना है, 28 हो गया। गुणे के स्थान पे हम किसका प्रयोग कर देंगे? देखो, गुणे के स्थान पे भाग का और भाग के स्थान पे गुणे का, तो गुणा है यहां पर, तो यहां पर हम भाग लगा देंगे 4 माइनस ऐसे और भाग के स्थान पे गुणा बराबर 9। ये हमने विकल्प सी से प्रश्नों में चेंजिंग कर लिया। ये आपका 17 हो गया और ये अगर भाग देंगे 28 को 4 से तो कितना जाएगा? 7 आ गया। फिर देखिएगा माइनस 5 15 बराबर 9। अब 17 और 7 को जैसे आप देखिएगा, 17 और 7 को जैसे जोड़ेंगे आपका क्या आ जाएगा? 24 आ गया और 24 में से आपका 15 जाएगा 9। तो देखो 9 बराबर 9 की आ गया कि नहीं? इस प्रकार से आपका विकल्प सी सत्य हो गया। अब आप सोचेंगे सर आपको कैसे पता? ये अपना प्रैक्टिस है। अगर हमने प्रश्न को देख कर दिया, कहीं ना कहीं इस प्रश्न पे हमने बहुत टाइम दिया होगा और इस टाइप पे बहुत ध्यान दिया होगा। आप भी प्रश्न को तभी देख कर पाएंगे जब आप इस प्रकार के प्रश्न को ज्यादा से ज्यादा करेंगे। आइए अगले प्रश्न पर। यह आपका 11 नंबर का प्रश्न है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यह आपका ताला और चाबी। ताला और चाबी एक दूसरे के पूरक हैं। चाबी के खो जाने पर ताला का यूज कैसे कर पाएंगे आप? और ताला ही नहीं है तो चाबी किस काम की? अर्थात एक दूसरे के पूरक हैं ये। अगर घोड़ा है, घोड़ा का जो पूरक है क्या है आपका? सवारी है। घोड़ा से सवारी तो की जाती है ना। इस प्रकार से आपका जो विकल्प है बी सत्य हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर। यह आपका 12 नंबर का प्रश्न है। विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। यह आपकी एक सीरीज दी गई है।
इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आइए समझते हैं। देखिएगा, अगर आपका एक आयत है, अगर इसको हम 4 बराबर भागों में बांट दें तो देखिएगा ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। अगर कोई भी चीज, अगर मैं एक यहां पर एक बॉल बना दूं ऐसे और इसे 45 डिग्री घुमाऊं तो अलग अलग ये एंगल पे जाएगा, ये क्लॉकवाइज भी जाएगा और ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। इस फिगर में कुछ ऐसा ही किया गया है। देखिए, अगर यहां पर हम प्लस लगा दें तो ये 45 डिग्री, देखिए 90 का आधा 45 होता है, ये 45 रोटेट कर गया, वो भी किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में। देखिएगा ये यहां पर है ना, ये यहां पे होने के बाद ये यहां पर आ रहा है, 45 डिग्री घूम रहा है, ये लाइन भी 45 डिग्री घूम रही है और ये लाइन भी 45 डिग्री घूम रही है। अगला स्टेप पे प्राप्त हुआ, यहां से ये लाइन फिर 45 डिग्री घूम रही है, ये भी घूम रही है, ये भी घूम रही है, अर्थात ये जो पूरा चित्र है 45 डिग्री घूम रहा है। यहां पर भी घूम रहा है, लेकिन अगर इस आकृति की बात करें, अगला स्टेप की, तो देखिए ये यहां पर है और 45 जब आएगा तो कुछ इस प्रकार आएगा, अर्थात कह सकते हैं आप ये लाइन यहां पर आ जाएगी। इसके बाद अगर इस लाइन की बात करें, ये जब घूमेगा तो यहां पर आएगा, ये यहां पर आ जाएगा और ये वाला जब 45 घूमेगा यहां पर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका जो विकल्प है बी सत्य हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इस आकृति को आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में घुमा देंगे। आइए अगले प्रश्न पर। 13 नंबर का प्रश्न है, 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक गोलाकार मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके भोजन कर रहे हैं। ए एफ के सामने है। देखिए, जब हमारा और आपका मुंह एक दूसरे की तरफ है, इसका मतलब हम सभी केंद्र की ओर देख रहे हैं। अगर आपका ये एक गोल मेज है और हमारा आपका मुंह एक दूसरे की तरफ है, अर्थात केंद्र की ओर है, और अगर हमारा मुंह केंद्र की ओर है तो देखिएगा ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। अगर हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, आपकी कॉपी ऐसी है, यहां पर अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट है। देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति जब उसका मुंह केंद्र की ओर है और वह लेफ्ट मुड़ता है, अगर लेफ्ट मुड़ने को कहा जा रहा है तो वह क्लॉकवाइज घूम रहा है। जब वह लेफ्ट मुड़ने को कहा गया है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन जब उसे दाएं घूमना है अर्थात राइट घूमना है, तब वह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कब? जब व्यक्ति का मुंह केंद्र की तरफ है। इस प्रश्न में यही एक, अगर आप बात आपको पता है तो पूरे प्रश्न को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिएगा, एक गोल मेज बना दिया हमने और इसके बाद बोला गया है ए एफ के सामने बैठा है। देखिएगा, जो ए है एफ के सामने बैठा है, अर्थात यहां पर हमने एफ को बना लिया। एफ के सामने कौन बैठा है? आपका ए बैठा है। ए जो है एफ के सामने बैठा है, सामने, और बी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखो, जो ए के बारे में इंफॉर्मेशन है, ए एफ के सामने और बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब बी के दाएं, तो देखिएगा बी को अगर हम यहां बना लेते हैं तो बी के दाएं एक किस स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। 1, 2 और 3, तो बी के दाएं किस स्थान पे हो गया? तीसरे। ये बी के क्या है? दाएं है। दाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज। बी के दाएं तीसरे स्थान पे है। जी एफ और डी के बीच में है। जो जी है आपका, यहां पर जी हो गया, जी एफ और डी के बीच में है, तो यहां पे हमें बनाना पड़ेगा डी। देखो, जी जो है एफ और डी के बीच में हो गया। अगली लाइन जो है एच जो है डी के बाएं, और बाएं के लिए कैसे चलेंगे आप? क्लॉकवाइज। तो डी के बाएं, तो यहां पर क्या है? एच जो है डी के बाएं है,
तो एच डी के बाएं, ये बाएं हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा आपका यहां पर, एच हो गया। अब आगे की लाइन पे आएंगे, ई जो है सी और ए के बीच में है, जो आपका ई है सी और ए के बीच में है, ये सी हो गया, ई के बारे में इंफॉर्मेशन है, ई सी और ए के बीच में है, तो आपका ई यहां पर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न का उत्तर दे लीजिए, ई के सामने कौन बैठा है, अब ई के सामने देखिएगा कौन बैठा है, जी बैठा है, तो ई के सामने कौन बैठा है आपका, जी बैठा है, इस प्रकार आपका ऑप्शन ए हिट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, ये आपका 14 नंबर का प्रश्न है, बहुत सिंपल है। देखिए 13 में 3 का गुणा किया तो 39 हो गया, उसी प्रकार से 23 में 4 का गुणा किया गया तो 92 हो गया। अब देखिए 6 में किसका गुणा कर दिया जाए ताकि 66 हो जाए, अगर आप 11 से गुणा कर देंगे तो 66 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी सत्य हो गया। आइए अगले प्रश्न पर, ये आपका 15 नंबर का प्रश्न है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें यक्ष चिन्हित आकृति समाहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिएगा आपको ये जो आकृति है उस विकल्प को चयन कर लेना है जिसमें ये पूर्णतः क्या हो जाए, समाहित हो जाए। तो देखिएगा विकल्प ए को ध्यान से, ये ऐसे है ना, ऐसे बना लिया, ये ऐसे है इसको ऐसे बना लिया, इसके बाद देखिएगा हमको इसकी जरूरत है, ये बना लिया, और फिर ये डॉट ये, तो इस प्रकार से आपका जो विकल्प ए है, विकल्प ए में ये आकृति समाहित है, तो आपका ऑप्शन ए हिट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर, यह 16 नंबर का प्रश्न है, उस वैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। यह आपका त्रिवेंद्रम, भारत और केरल, आपको पता है भारत के अंदर केरल आता है और केरल के अंदर त्रिवेंद्रम आता है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए हिट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर, यह आपका 17 नंबर का प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है। अब देखो 17 को 289 लिखा गया है, तो आप जानते हो 17 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है, 289। अब 23 का वर्ग क्या होगा, और 23 का वर्ग क्या होता है आपको पता है, अगर 23 का वर्ग करना है, देखो 23 का 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6 और 2 दूना 4, देखो 9 2 6 6 12 2 5 529। हमें तो पता है 23 का वर्ग 529 है, तो करके आपको दिखा दिया गया है, तो 23 का वर्ग क्या होता है 529। अगर आप इस प्रकार के प्रश्न को सही करना चाहते हैं तो आपको वर्ग पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आइए अगला प्रश्न, यह आपका 18 नंबर का प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करिए। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले आप सबसे पहले अक्षरों के आंकिक मान को लिखेंगे। देखिएगा ये आपका 18, ये 19 और ये 20, ये 18 19 20 हो गया। ये देखिएगा 4 8 और 19, ये देखिएगा 14 10 7। अब इसको देखिएगा 7 6 18, तो देखिएगा 18 19 20 है, 4 8 19 है, इसके बाद 14 10 7 है, फिर देखिएगा 7 6 18 है। अगर इनको हम जोड़ें देखिएगा 8 4 12 और 12 19 कितना हो जाएगा, 12 और 19 कितना हो गया 31 हो गया। इनका योगफल कितना आया 31 आया, और इनका योगफल देखो 14 10 24 और 7 31, इनका भी योगफल कितना आया 31 आया। अब देखिए 7 6 13 और 18 कितना आ गया, इनका भी योगफल 31 आ गया। लेकिन जो पहला विकल्प आपका है ये देखिए RST, इनका योगफल
31 नहीं है, इस प्रकार यह सही हो जाएगा। तो कह सकते हैं आपका विकल्प ए असंगत है। आइए अगले प्रश्न पर। आपका ये 19 नंबर का जो प्रश्न है, आइए डिस्कस करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए ये 10 है, इसके बाद 11 है, 19 है, 46 है, इसके बाद क्या है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब देखिए 10 और 11 के बीच में अंतर कितने का है? 1 का। 11 और 19 के बीच में अंतर कितने का? 8 का। फिर देखिएगा 19 और 46 के बीच का अंतर कितना है? तो आप कहेंगे 27 का। तो आपको पता है यह 1 का क्यूब है। 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। अगले में क्या आएगा? आप कहेंगे सर 64 आएगा, जो 4 का क्यूब होता है। और 46 में आप देखिए 46 और 64 का योगफल कितना होता है? 110। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए हिट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर। देखिए दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। देखिए लहसुन, अदरक, प्याज, सरसों। लहसुन, अदरक, प्याज और सरसों। आपको पता होगा ये जो लहसुन है और अदरक, प्याज, ये सभी जमीन के अंदर पैदा होते हैं, लेकिन जो आपका ये सरसों है ये जमीन के ऊपर पैदा होता है। अर्थात विकल्प डी अलग है, अर्थात हमारा उत्तर यही सही होगा। आइए अगले प्रश्न पर। यह आपका 21 नंबर का प्रश्न है। दिए गए निश्चित कोड भाषा में इंजीनियर को REEINENG के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में प्रोड्यूसर कैसे लिखा जाएगा? आपने इस प्रश्न को जैसे देखा, आपने समझा इंजीनियर में जितने अक्षर हैं वही अक्षर इसमें भी हैं, बस अंतर इतना है कि अक्षरों के स्थानीय मान में परिवर्तन कर दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या परिवर्तन किया गया है। देखिए ENGIER इंजीनियर। ऐसे प्रश्नों को आप क्या करेंगे? नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इंजीनियर को क्या लिखा गया है? REEINENG, REEINENG। तो देखिएगा R को सबसे पहले लिखा गया 8 हो गया, E को 7, इसके बाद 6, फिर I लिखा गया है अर्थात 4 को लिखा गया 4, इसके बाद N को 5, इसके बाद G लिखा गया है। G का मान क्या है? देखिए इसके बाद E को लिखा गया तो 1 2 3, अर्थात 8 7 6 4 5 1 2 3 लिखा गया है इंजीनियर को। तो प्रोड्यूसर को क्या लिखा जाएगा? देखिएगा PRODUCER। देखिए नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 को पहले लिखा गया है तो देखिए इसको लिख लेंगे 8 7 6 4 5 1 2 3। 8 का मान R हो गया, 7 का मान E हो गया, फिर देखिए 6 का मान क्या है? C हो गया, फिर 4 का मान क्या है? यहाँ पर D है, D हो गया, 5 का मान क्या है आपका? U है, फिर देखिए 1 2 3 PRO। तो देख लीजिए RECD, इसके बाद है UPRO। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए हिट हो गया। आइए अगले प्रश्न पर। पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकित रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा? ध्यान से समझिएगा।
अब ये लाइन अगर यहां से मोड़ी जाती है तो पहली बात ये है, ये कुछ ऐसे यहां पर जाएगा और ये यहां पर कुछ ऐसे जाएगा, और आप देखेंगे ऐसा विकल्प कौन सा सही हो रहा है आपका, विकल्प डी सत्य हो रहा है। ऐसे प्रश्नों को आप अपने माइंड में ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसको मोड़ने पर कहां पर जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर। यह आपका 23 नंबर का प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। यह आपका 373, 247, 317 और 319 है। देखिएगा 3, 7, 3 का योगफल कितना आया, 7, 3, 10, 3, 13। इनका देखिए 4, 2, 6 और 7, इसका भी योगफल कितना आया, 13। अब देखिए इसका देखिएगा 3, 1, 4 और 7, 7, 4, 11, इसका योगफल कितना आ गया, 11 आया। अब इसकी देखिए 3, 1, 4 और 9, 13। तो देखिएगा विकल्प ए, बी और डी का जो योगफल आया 13 आया, लेकिन विकल्प सी का जो योगफल है वो 11 आ रहा है। अर्थात आप कह सकते हैं विकल्प सी सत्य है, क्योंकि इसमें क्या बताना था, असंगत बताना था। आइए अगले प्रश्न पर। यह आपका 24 नंबर का प्रश्न है। नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, ये सब बातें आप जानते हैं। यह आपका स्टेटमेंट है, सभी जिप्सियां क्या हैं, जाले हैं। और हमने आपको बताया है जब सभी जिप्सियां जाले हैं तो इसको कैसे आप वेन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले आप जिप्सियां बनाएंगे, जिप्सियां, सभी जिप्सियां क्या हैं, जाले हैं। तो आपको जब सभी वाला बनाना हुआ करे तो आप जिप्सियां को पहले बनाएंगे फिर जाले को बनाएंगे। सभी जिप्सियां जाले हैं तो यहां पर हो जाएगा आपका जाले। इसके बाद है सभी जाले क्या हैं, घोंसले हैं। तो जाला ऑलरेडी बना है, इसके बाद आप क्या कर लेंगे, यहां पर घोंसले, सभी जाले घोंसले हैं। इस प्रकार से आप वेन डायग्राम बना लिए हैं। आइए प्रश्न का उत्तर देते हैं। देखिए आपको भी बताए हैं जब आप अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो देखिएगा कुछ वाला भी सेंटेंस सही होता है और सभी वाला सही होता है, लेकिन जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो केवल और केवल कुछ वाला सही होता है। सभी घोंसले जिप्सियां हैं, तो देखिएगा सभी घोड़े जिप्सियां हैं। आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, अर्थात घोंसला पहले आ रहा है फिर जिप्सिया आ रहा है। तो घोंसले से आप जिप्सिया की ओर जा रहे हैं, अर्थात बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। और बाहर से अंदर के जाते समय केवल और केवल कुछ निकलता है, लेकिन यहां पर क्या लगा है, सभी लगा है। इस प्रकार ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन अगला आइएगा, बोला है कुछ घोंसले जिप्सियां हैं, कुछ घोंसले जिप्सियां हैं, तो ये सही है। देखिएगा कुछ लगा है और आप क्या जा रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं और कुछ लगा है, तो कुछ वाला क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला गलत और दूसरा सही, अर्थात केवल निष्कर्ष के अनुसरण करता है, बी ऑप्शन। आइए आज का लास्ट प्रश्न 25 नंबर को हल करते हैं। यह आपका 25 नंबर का प्रश्न है। जे के यल, यम, यन और ओ 6 शिक्षक हैं। इनमें से प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में से अलग अलग विषय पढ़ाता है। कह सकते हैं आप 6 शिक्षक हैं और ये जो 6 शिक्षक हैं 6 अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार के बीच एक दिन ही पढ़ाता है और ये सोमवार से शनिवार के बीच पढ़ाते हैं और एक दिन पढ़ाते हैं। जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में पढ़ाते हैं। अब देखिएगा यहां से आपके काम की बातें हैं। जे शनिवार को पढ़ाता है, तो यहां पर देखिएगा हल करते हैं। यहां पे आपका जे है, जे किस दिन पढ़ाता है, आपका शनिवार को पढ़ाता है। जे शनिवार को पढ़ाता है और क्या पढ़ा रहा है, जे कला पढ़ा रहा है। जे शनिवार के दिन कला पढ़ाता है।
यल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है और ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है। तो यल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, यल ना अंग्रेजी पढ़ाता है और ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, ये आप अलग से नोट कर लेंगे। पर वह गुरुवार के दिन पढ़ाता है। तो देखिएगा JKLMNO, यल के बारे में इंफॉर्मेशन है। यल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, लेकिन किस दिन पढ़ाता है, वो गुरुवार के दिन पढ़ाता है। किस दिन पढ़ाता है, गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन पढ़ाता है। बुधवार के दिन के गणित पढ़ाता है। जो बुधवार के दिन है के क्या पढ़ाता है, बुधवार के दिन क्या पढ़ा रहा है, के गणित पढ़ा रहा है। देखिए जे और के का तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद है ओ, जो है यन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। जो आपका ओ है यन से एक दिन पहले, देखो दिन कौन कौन सा बचा है आपके पास, एक शुक्रवार बचा है पहली चीज, दूसरा सोमवार और एक मंगलवार। अब आपको पता है मंगलवार से पहले कौन सा दिन आएगा, मंगलवार से पहले सोमवार आएगा। और बोला गया है ओ जो है यन से एक दिन पहले। अब देखिए बोला है ओ जो है यन से एक दिन पहले, तो ओ किस दिन पढ़ाएगा, ओ आपका सोमवार को पढ़ाएगा, सोमवार को। और यन किस दिन पढ़ाएगा, मंगलवार को। देखिएगा इस बात को सिद्ध करते हैं। ओ जो है यन से एक दिन पहले, तो यन से एक दिन पहले, यन से एक दिन पहले क्या आएगा, सोमवार आएगा। और ओ यन से एक दिन पहले पढ़ा रहा है। एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है, अर्थात ओ क्या पढ़ा रहा है, विज्ञान पढ़ा रहा है, विज्ञान। अब देखिएगा इसके बाद आगे की बात लेते हैं। अब एक ही दिन बचा, यम किस दिन पढ़ाएगा, शुक्रवार को पढ़ाएगा। आगे की लाइन है सामाजिक विज्ञान कला पढ़ाए, कला के एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। तो कला किस दिन पढ़ाया गया है, शनिवार को। और शनिवार के एक दिन पहले क्या आएगा आपका, शुक्रवार। अर्थात शुक्रवार के दिन क्या पढ़ाया जाएगा आपका, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। अर्थात यम क्या पढ़ाता है, यम शुक्रवार को सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है। अब आपको पता है यल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है। अब आपके पास दो सब्जेक्ट है, एक अंग्रेजी और एक हिंदी। अर्थात यल क्या पढ़ाएगा, यल आपका हिंदी पढ़ाएगा। और फिर एक सब्जेक्ट बचा यन के लिए, तो यन क्या पढ़ाएगा, अंग्रेजी पढ़ाएगा। पूरे प्रश्न को हमने हल कर लिया है। जो भी प्रश्न पूछे आप उसका उत्तर दे लेंगे। आइए क्या पूछा है, बोला है सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह के पहले दिन का मतलब सोमवार को कौन सा विषय पढ़ाया जाता है, सप्ताह के पहले दिन सोमवार को कौन सा दिन पढ़ाया जाएगा, आपका विज्ञान पढ़ाया जाएगा। तो आपका आंसर सी सत्य हो जाएगा। इस प्रकार आपकी जो 25 प्रश्न आए थे उसको हम लोग हल कर लिए हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।